नमस्कार दोस्तों, वैरी मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हूँ। हाँ जी, मनीष चौबे, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। धन्यवाद कि आपने हमको डिबेट में लिया। ओके, जी बताइए। कुछ चीज़ें हैं सर, देखिए होता क्या है ना, कभी-कभी अहंकार को लोग ज्ञान बोल देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने। अहंकार को लोग ज्ञान समझ लेते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल। जी बताइए। तो आपका जो भी उद्देश्य हो, हमको हुँ, नहीं हुँ। पता कि आपका क्या उद्देश्य है, क्या नहीं है। हुँ, हुँ। बट आप जो कर रहे हैं, हुँ, हुँ। ये ज्ञान नहीं है, कहीं न कहीं आपके अहंकार को दर्शा अच्छा, अहंकार को दर्शा रहा है। मतलब जी, आप जो यहाँ पे मनीष चौबे बन के आए हैं, आपको ऐसा लगता जी, है कि जो लोग भी अपने को चौबे बनते हैं, दुबे बनते हैं, जी, त्रिवेदी बनते हैं, पांडे बनते हैं, दीक्षित बनते हैं, इस तरह के तमाम जो लोग बनते हैं और फिर जी, जब जी। शादी का समय आता है तो कहते हैं कि हम ये गोत्र देखते हैं, इस गोत्र में शादी करेंगे। फिर अगर कोई हुँ, लड़की जो है अगर वो किसी कहती है कि भई हम तो हिंदू से शादी करेंगे और वो किसी एससी-एसटी लड़के से शादी कर ले, किसी ओबी से शादी कर ले, तो आपके जो ब्राह्मण संप्रदाय हैं, जो दूबे, चौबे त्रिवेदी, पांडे इस तरह के जो लगाते हैं, वो लोग इसको मान जाते हैं, ईज़िली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई रोटी-बेटी संबंध जो अब है सब में हो जाना चाहिए, एससी, एसटी, ओबीसी सब में होना चाहिए। जी। है ना, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोले आप। आपकी बातें क्या बड़ा क्या वो करते हैं? नहीं बता रहे हैं आपको सुनिए तो आप पहले ही आप हम डिस्क्लेमर में मैं जो दिया है कि मैंने सुनेंगे। नहीं, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है, मैं उसका जवाब चाहता हूँ कि क्या ऐसा दे करते हैं? रहे हैं इसका जवाब हाँ या ना में है। जवाब नहीं, वो जवाब ही दे एक्सप्लेनेशन नहीं, आप नहीं, बाद नहीं, में नहीं, नहीं, करेंगे नहीं, ना। नहीं, नहीं। 1 मिनट मिस्टर चौबे, मैंने एक सिर्फ़ एक शब्द का एक सवाल पूछा है, आप हाँ या ना कह के फिर आगे उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, तरीका यही है। आपको अगर लगता है मैंने एक सवाल पूछा है कि आपने कहा कि अहंकार क्या होता है? तो मैंने अहंकार बताया है कि आप जो चौबे लगा के आए हैं, इसी तरह से जो लोग लगाते हैं, क्या जब रोटी-बेटी संबंध आती है एससी, एसटी, ओबीसी इन सब में क्या वो शादी-विवाह करते हैं? तो आप सीधे बोल सकते हैं हाँ या ना और फिर आप उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन कर दीजिए आप उसके लिए आप समय ले सकते हैं, आपको समय दिया जाएगा। जी, अपनी बात रखें। हर चीज़ एक अच्छा। रिचुअल होता है, समझिए। हुँ। अब समस्या ये है ना, आप जो अभी बोले ना कि दलितों के साथ शादी कर लेते हैं, नहीं करते हैं। 1 मिनट, हमने दलित की बात ही नहीं की हमने। हमने तो और आपने कुछ हिंदू तो की बोला बात था कि की चौबे, क्योंकि ये दुबे, अभी जो हाँ, चौबे-दूबे एससी-एसटी से अभी हिंदू की बात चल रही है ना, हिंदू हाँ, की हाँ, बात चल रही है एससी-एसटी ना। से आप जो समाज कह रहे हैं, आपने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो तो अहंकार है। तो मैंने आपसे एक सीधा-सा सिंपल क्वेश्चन किया कि अगर ये अहंकार है, तो मैंने जो क्वेश्चन उठाया कि जिस हिंदू एकता की बात होती है, अभी जो राम की बात आ रही थी कि राम आएँगे तो सारे हिंदुओं के राम हैं, राम राज आएगा तो हिंदुओं का राज आएगा, जो बातें चलती हैं तो मेरा सिंपल सा यही प्रश्न था कि ये जो दूबे चौबे जितने भी ये जो सरनेम लगा के घूमते हैं, ये क्या भारत में जो एससी, एसटी, ओबीसी उनको भी हिंदू कहा जा रहा है? वो भी झंडा लेके घूम रहे हैं कि हम गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो क्या रोटी-बेटी संबंध कर लेते हैं? यही तो मेरा सिंपल सा प्रश्न था और तो मैंने कुछ नहीं पूछा। मैंने तो ना इस्लाम का नाम लिया, ना ईसाई का नाम लिया कि भाई आप उनसे करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं तो दूसरे धर्म में भी नहीं गया। मैं तो अपने धर्म की बात कर रहा हूँ। तो चलें बताएँ क्या ऐसा होता है? और नहीं होता है तो वो अहंकार है या फिर क्या है? ज़रा वो आप हमें कह बताएँ, रहे हैं, उसको आप क्या कहा बोलने ही नहीं जाए? दे रहे हैं। समस्या आपके साथ ये है नहीं, ना नहीं, कि मैंने सर आप आप बोलने नहीं दे रहे देखें मिस्टर चौबे, आपको ऐसा नहीं है कि समय नहीं दिएगा। मैंने अभी क्या कहा कि जवाब दीजिए। उससे पहले भी मैंने कहा था कि आप येस या नो कह के अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं एक्सप्लेनेशन, लेकिन आपने वो नियम फ़ॉलो नहीं किया। दरअसल आपको पूरा मौका दिया जा रहा है, आप नियम फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। अभी फिर मैंने जैसे आपसे कहा कि आप चलिए अपनी बात रखिए, तो फिर आपने मुझ पर ही एक विक्टिम कार्ड खेल दिया कि मैं आपको बोलने ही नहीं दे रहा हूँ। जबकि मैं आपको कहा कि आप अपनी बात रखिए। चलिए फिर से मैं कहता हूँ, आप अपनी बात रखिए, मेरे सवालों का जवाब देते हुए। जी। देखिए, आप जो बोल रहे हैं ना, हम अहंकार क्यों बोले? देखिए, आप जिस भी आदमी को मानते हैं, नहीं मानते हैं, रोटी-बेटी का जो संबंध आप बोले ना कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सभी ये का टर्न दिया होना गया है। चाहिए, एकदम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या ब्राह्मण लोग ऐसा करते हैं? अब ब्राह्मण लोग करते हैं, नहीं करते हैं, ये तो इंडिविजुअल थॉट है। ये बताइए, आप ही बताइए, दलित और अच्छा, अगर एससी-एसटी जो भी हैं, अगर अगर नहीं करते हैं ब्राह्मण, तो उसको अहंकार कहा जाए या फिर क्या कहा जाए? हम ब्राह्मण हैं, हम बताइए। करना चाहते हैं भाई। आप करना चाहते हैं तो आज तक कितने हाँ। ब्राह्मणों ने ऐसा किया? यही वाला बात है, यही बोले कि आप ज़बरदस्ती का डिबेट में ना ये दिखाना चाह रहे हैं, आप जो है कि शो करना चाह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही सही है। 1 मिनट, 1 मिनट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप ऐसा कुछ करते नहीं हैं, लेकिन सिर्फ़ डिबेट में बोल देंगे और सामने वाले को ही गलत ठहराने का प्रयास कर रहे हैं कि वही गलत बोल रहा है। आप यहाँ से फिर से पता है क्या कर रहे हैं?
आप यहाँ पे लॉजिकल फॉल्सी क्या खेल रहे हैं कि आप ऐसा कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। मतलब किसी ने अगर आपको ठहरा दिया कि आप गलत हैं, तो आप सामने वाले पे क्या तोहमत लगा रहे हैं कि आप मुझे गलत ठहरा रहे हैं, ये आपका घमंड है कि आप हमें गलत, जबकि आप गलत साबित हो रहे हैं। मैंने जो सिंपल क्वेश्चन पूछा उसका जवाब अभी तक आपने नहीं दिया। आपने कहा कि मेरे अंदर घमंड है कि मैं इस सवाल को उठा रहा हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो सवाल मैं उठा रहा हूँ कि रोटी-बेटी संबंध जिसको हिंदू कहा जा रहा है, ये आपस में क्यों नहीं करते हैं? तो क्या ये सवाल ब्राह्मण जो हैं, उनके जितने संगठन बने हैं, ब्राह्मणों के जितने हिंदू संगठन बने हैं, उन्होंने क्या ये सवाल उठाया है? अगर नहीं उठाया है और अगर उठाया है तो कितने लोगों ने इस तरह से शादियाँ-विवाह कर रहे हैं? कितना प्रतिशत है? क्या आज भी जो अरेंज मैरेज हो रहा है, उसमें ये शादियाँ लीगल हो गई हैं? ये मेरा प्रश्न था जिसका अभी तक आप जवाब नहीं दिए हैं और मुझ पर ही बार-बार तोहमत लगा रहे हैं कि अहंकार है, आप ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। चलिए आप जवाब दीजिए जो मैंने पूछा है उसका जवाब दीजिए। जी। समस्या ये है ना कि सर आप होस्ट और आप अपनी देखिए मैंने बातों को आपको अब सुनिए देखिए मनीष चौबे आपको प्रॉपर समय दिया जा रहा है। फिर से मैंने आपको समय दिया कि आप अपनी बात को रखें और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलने नहीं दे रहा हूँ, आपकी पूरी बात सुनी जा रही है ना। लेकिन जैसे आपको समय दिया जा रहा है कि आप अपनी बात रखें, तो आप पता है विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपका टर्न स्टार्ट हो रहा है, अब आप अपनी बात रखिए और जो मेरे प्रश्न हैं उसका भी तो जवाब दीजिए। यही तो एक शर्त है ना। आप अगर कुछ क्वेश्चन उठाएँगे तो अगर मैं उसका जवाब ही ना दूँ, तो ये तो मैं भागते हुए हो जाऊँगा ना कि मैं भाग रहा हूँ आपके जवाब देने से। उसी तरह से मैंने जो सवाल खड़ा किया है, आपको क्या करना है उसका जवाब देना है, फिर साइड से अपनी बात भी रखनी है, यही तो सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आपको जब भी मौका दे रहा हूँ, तो आप कह रहे हैं कि आपको मौका ही नहीं दिया जा रहा है, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। चलें आप जवाब दीजिए कि कितने ब्राह्मण लोग जो शादियाँ कर रहे हैं, वो भारत के एससी, एसटी, ओबीसी तबके से कर रहे हैं और उसमें कोई गिला-शिकवा नहीं है। पूरे एक गाँव में अगर 100 ब्राह्मण हैं, तो 100 ब्राह्मण में से कितने लोग एससी, एसटी, ओबीसी से शादी कर रहे हैं? यही तो प्रश्न था ना। और अगर नहीं कर रहे हैं, तो उसको अहंकार न कहा जाए तो क्या कहा जाए? और जो सवाल खड़ा कर रहा है, वो फिर अहंकारी कैसे है? यही तो सवाल है ना, इसी का जवाब देना है। जी, मनीष चौबे आपका समय स्टार्ट होता है, आप अपनी बात रखें। ऐसा है सर कि आप सच में जो देखिए आप केबीसी के विषय आप डिबेट करने आए हैं और डिबेट जो है ऑप्शनल नहीं होता है कि आप जस्ट केवल ये बोल दीजिएगा कि हाँ कौन थे प्रधानमंत्री और हम बोल दे। समझिए आप अब जो कहना चाहते हैं, अब आपके क्वेश्चन का हम जवाब दे रहे हैं। कितने बेरोजगारों से जो है कि एक अपना बाप शादी करना चाहता है। इसका मतलब मैंने ये जो है कि प्रश्न जितने भी लोग मैंने जो बेरोजगारों प्रश्न से शादी पूछा नहीं है कर रहे हैं, सुनिए पहले बात मैंने जो सुनिए। प्रश्न पूछा है उसका आप हम जवाब आपके देंगे प्रश्न कि क्या का आप क्या प्रश्न ये का चीज़ जवाब हो रहा लेना है? ही नहीं चाहते हैं सर, भाग रहे हैं आप। आप प्रश्न का देखिए, जवाब आप दरअसल आप भाग रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या कहा बेरोज़गारों से कौन शादी करना चाहता है? आप ये कहना चाहते हैं कि देश की 85% जो एससी, एसटी, ओबीसी हैं वो सब बेरोज़गार हैं? आप ये कहना चाहते हैं? और आप रोज़गार देख के शादी करते हैं, आप ये कह रहे हैं? और रोज़गार सारे ब्राह्मणों में है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि सारे ब्राह्मणों ने सारे रोज़गार हड़प लिए हैं और एससी, एसटी, ओबीसी को रोज़गार से बाहर कर दिया है, ताकि वो शादी अपने ब्राह्मणों में ही कर सकें। आप ये कहना चाहते हैं? गज़ब भाई आप खिलाड़ी हैं। यहाँ पे खबरें आ रही हैं। अभी एक खबर आई है कि एक लड़का घोड़ी पर चढ़ के शादी करने जा रहा था, तो उसको मारा जा रहा है कि घोड़ी पर कैसे चढ़ गया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घोड़ी पर चढ़ने की? और आप कह रहे हैं कि बेरोज़गार है तो इसीलिए शादी नहीं कर रहे हैं। अरे आप तो दूसरा कोई शादी कर रहा है तो उसको घोड़ी पर चढ़ रहा है तो वहाँ पे दिक्कत आ रही है। पता नहीं आप कैसी बातें करते हैं मनीष चौबे। सही-सही बताइए आप कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी जिसके पास रोज़गार है, एक चपरासी है, चपरासी पोस्ट पे एक ब्राह्मण है और उसी चपरासी पोस्ट पे एक एससी, एसटी, ओबीसी का भी बंदा है। तो क्या वो जो ब्राह्मण होगा चपरासी, वो अपने साथ के जो एससी, एसटी, ओबीसी चपरासी लोग हैं, उनसे अपनी बेटी से शादी कर लेगा? रोटी-बेटी संबंध रख लेगा? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ मनीष चौबे, बताइए। पहले तो आप जो ये म्यूट कर दे रहे हैं ना भाई, या तो बोलते समय आप अपनी बात को जबरदस्ती दूसरे के मुंह में डलवा। देखें मनीष चौबे यहाँ पे अ, हम कभी तू-तू मैं-मैं नहीं करवाते हैं। मेरा हमेशा से ये प्रयास रहा है कि हम दोनों की जब भी बोलें तो पब्लिक को आवाज़ ये जाए। यानी कि अभी आप चुप हैं तो देखिए मेरी आवाज़ लोगों तक जा रही है। जब आप बोलेंगे मैं चुप हो जाता हूँ ताकि आपकी भी बात लोगों पर जाए। लेकिन आप बार-बार ये विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं म्यूट का। जब आप बोल रहे हैं तो मैं चुप हूँ। जब आप मुझ पे तोहमत लगा रहे हैं तब मुझे रोकना पड़ रहा है। आप जब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तभी मैं रोक रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे जवाब दे रहे होते तो मैं नहीं रोकता। आप पता है क्या कर रहे हैं? अभी जब आप बोलेंगे मैं म्यूट रहूँगा, लेकिन मैं कभी नहीं रोऊँगा आपके सामने कि मैं म्यूट हूँ, म्यूट हूँ।
लेकिन आप जब भी मैं अपनी बात रख रहा हूँ और आपको जब मौका दे रहा हूँ, तो उस समय का यूज़ आप नहीं कर रहे हैं अपनी बात को रखने में, बजाए कि आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि आपको रोका जा रहा है। अरे भाई, आप जब मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ ही आपको क्यों बोलना है? 2 लोग एक ही साथ क्यों बोलेंगे भाई? अल्टरनेटिव होता है ना। आप फ़िल्म नहीं देखते हैं? फ़िल्म में विलेन भी जब अपना डायलॉग डिलीवरी करता है, तो हीरो या हीरोइन जो है चुपचाप रहते हैं उतने देर। फिर वो दोनों डायलॉग दे देते हैं तभी। अब सोचिए, हीरो और विलेन या हीरोइन तीनों एक ही साथ तीनों बोलने लगे तो किसी को आवाज़ सुनाई पड़ेगी? सीधी-सी बात है कि एक बार में एक ही बंदा बोले, तो किसी न किसी को तो चुप रहना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि आपको जब मौका दिया जा रहा है कि आप इस चीज़ का जवाब दीजिए, तब आप अपनी बात रखिए, बजाए कि विक्टिम कार्ड खेलने के। चलें, अब अपनी बात रखिए कि आपके ब्राह्मण जो हैं, जितने भी, एक कोई चपरासी है, उसी चपरासी पे एससी, एसटी, ओबीसी हैं, तो क्या उनके साथ वो रोटी-बेटी संबंध रख लेते हैं? जी, बताएँ मनीष चौबे। एक चीज़, जितना आप बोल रहे हैं और म्यूट कर दे रहे हैं, हमको तो आप 5 फिर सेकंड में से वही म्यूट कर दे विक्टिम रहे हैं। कार्ड समस्या ये है, फिर 5 फिर से सेकंड में विक्टिम कार्ड नहीं, आपने नहीं 5 सुनिए, सेकंड कोई आप देखें, आपको फिर मैंने रोका आपको, पता है क्यों रोका आपकी बार? आपकी बार मैंने जो चीज़ समझाया कि आपका जब समय आ रहा है कि आपकी बारी है, आप अपनी बात रखिए, लेकिन आप वहाँ पे रोने लग रहे हैं, आप अपना समय खराब कर रहे हैं। मतलब ये तो वो वाली बात हुई कि एक बंदे को कहा गया 5 गोला फेंको। अब जब एक बंदा 5 गोला फेंक लिया, दूसरे से कहा गया आप 5 गोला फेंकिए। अब वो 5 गो टाइम ड्यूरेशन है कि आपको 30 सेकंड या 2 मिनट में फेंकना है। वो पूरे 2 मिनट जो है दूसरे को गाली देते हुए बिता दिया। अब फिर कह रहा है कि आपने मुझे रोक दिया आपने। अरे भाई, आपको समय दिया जा रहा है कि आप बोलिए, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। मैंने इसीलिए तो आपको रोका ना, और किस कारण से रोका? आप जवाब दे रहे होते तब मैं रोकता, तो कोई भी कह सकता कि भाई देखें, इनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। मैं सिर्फ़ आपको रोक रहा हूँ जब आप टाइम पास कर रहे हैं, आप बहाना बना रहे हैं, आपको जवाब नहीं देना है इस सवाल का, जो मैंने खड़ा किया है। आपने कहा कि मैं अहंकारी हूँ, कि जातिवाद जैसे ज्वलंत मुद्दा जो है भारत के नासूर है, कि यहाँ के लोग रोटी-बेटी संबंध आपस में नहीं बनाते हैं। यहाँ के लोग जो हैं जातीय अहंकार में घुसे हुए हैं, और वो एक-दूसरे से नफ़रत करते हैं कि अरे ये जाति, वो जाति में शादी करेंगे, वो जाति वाले के घर जाएँगे। ऐसी-ऐसी आपके घरों में जाति सूचक गालियाँ चलती हैं। इन मुद्दों को उठा रहा हूँ, तो आपने मुझे क्या कहा कि जो आप कर रहे हैं ये अहंकार है। मैंने पूछ लिया कि भाई अगर ये अहंकार है, तो आप लोग जो रोटी-बेटी संबंध नहीं बनाते हैं, उसको क्या कहा जाए? उसी का आप एक जवाब नहीं दे पाए, और आपने यहाँ 10 बार बहाना बनाया। जब भी मैंने कहा कि आप बोलिए, जवाब दीजिए, हर बार आपने बहाना बनाया कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे गजब की लॉजिक है चौबे जी आपका, कि जब भी आपको मैंने कहा कि जवाब दीजिए, तब आप कह रहे हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे बहाना नहीं चलता मिस्टर चौबे। मैं फिर से आपको समय देता हूँ, जो मैंने प्रश्न खड़ा किया है उसका जवाब दीजिए कि भारत में जितने भी जो चपरासी पोस्ट है, तो क्या चपरासी पे अगर कोई ब्राह्मण जाता है और चपरासी पे ही अगर एससी, एसटी, ओबीसी के लोग रहते हैं, तो क्या आपस में रोटी-बेटी संबंध उनके बनते हैं? इसका मैंने सवाल पूछा है, ये ज़रा बताइए मुझे। जी, आपका समय है। बेटी इंडिविजुअल चीज़ है। आप अगर एससी, एसटी हैं और हम ब्राह्मण हैं, हमसे शादी करना चाहते हैं, तो हम सहज स्वीकार करेंगे। आप करिएगा? बोलिए। हाँ, ठीक है। आप हम कब से ठीक यही है। देखना चाह रहे हैं। आप 5 सेकंड हुँ। में बंद कर दे रहे हैं। हम अगर आप देखिए मान देखिए, लीजिए ना, मैंने नहीं कोई भी बंद किया। एससी, एसटी है, भाई देखिए, फिर आपने रोया। मैंने बोलिए, आपसे हम कहा तो कि बोल आप रहे अपनी हैं। बात रखिए, आप फिर से आप विक्टिम कार्ड 5 खेले। मिनट बोल रहे हैं देखिए सर, आप देखिए, 5 सुनिए मिनट बोल सुनिए, 1 मिनट, मैं अगर आपको रोक देता तब आप क्लेम करते हैं कि आपको नहीं बोलने दिया। मैंने तो आपको रोका ही नहीं। आपने खुद से बोलने लगे कि आपको रोक दिया गया, जबकि आपकी आवाज़ आ रही है। रोका नहीं गया था आपको। आपको समय दिया गया था भाई अपनी बात रखने का। आप रोने लगे। हर बार आप रो रहे हैं। 1-2 शब्द बोल रहे हैं, फिर रोने लग रहे हैं। जबकि मैंने आपसे कहा कि आपका टर्न स्टार्ट होता है, आप 2 मिनट लीजिए, 5 मिनट लीजिए, जितना समय लीजिए उतना लीजिए। लेकिन जब आप रोने लग रहे हैं, मुद्दे को आप डेविएट कर दे रहे हैं, मुद्दा को आप बदल दे रहे हैं, तब मैं आपको रोक रहा हूँ। यहाँ पे सब लोग देख सकते हैं कि मैंने फिर से आपको समय दिया और फिर से आपने विक्टिम कार्ड खेला चौबे। आपने जवाब नहीं दिया यहाँ पे। आपने एक ही शब्द कहा कि हम तो रोटी-बेटी संबंध के लिए तैयार हैं। भाई एक बात बताइए, भारत में जितनी भी ऑनर किलिंग हुई है, वो क्यों हुई है? इतने सारे लड़के और लड़कियों के जो दूसरे जाति में जो प्यार मोहब्बत कर लेते हैं शादी, उनके यहाँ आप ऑनर किलिंग कर देते हैं। जो लड़कियाँ यहाँ पे, कई लड़कियाँ आके फीडबैक दी हैं कि उनकी जब शादी हुई, किसी ब्राह्मण फैमिली में शादी हुई, पड़ी हुई है वीडियो, जाके देखिए। तो शादी हुई तो उस घर की महिलाएँ जो हैं उनको शूद्र समझती हैं, कि ये तो दूसरे वर्ण की है, और शूद्र की जैसा ट्रीट करती हैं। जब भी कोई फंक्शन होता है तो उनको दूर रखा जाता है कि हम सब तुम खाना नहीं छुओगी, हम आज बनाएँगे पूरा पकवान, नहीं तो भगवान नाराज़ हो जाएँगे। इस तरह की बातें आई हैं। कई जगह तो ऐसा देखा गया कि आपके ब्राह्मण लोगों में से किसी ने अगर शादी कर लिया, किसी भी उससे कर लिया, किसी दूसरे वर्ण की महिला से शादी कर लिया, तब आप लोगों ने क्या कहा है वहाँ पे, तब आप लोगों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया, जाति से बाहर बहिष्कृत कर दिया है। आपको एक पॉइंट दिखाना चाहूँगा,
ये आपने और ये ऐसे आपने नहीं किया है। आप जो हैं ऐसे किसी को नहीं किए हैं। आपने एक नियम बना रखा है, वो मैं दिखाता हूँ कि आप रोटी-बेटी की संबंध बोल रहे थे ना, मैं आपको एक सच्चाई दिखाता हूँ। वो सच्चाई सब लोगों को देखनी ज़रूरी है कि आपने अपने धर्म ग्रंथों में जब शादी किसी दूसरे से हो जाए, उसके लिए आपने क्या बना रखा है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। तब तक मैं आपकी प्रतिक्रिया ले लेता हूँ कि आपके धर्म ग्रंथ जो हैं, क्या इस बात को स्वीकार करते हैं? आप तब तक अपनी बात रखिए, तभी मैं वो दिखाऊँगा। चलिए मनीष चौबे बताइए कि क्या आपके धर्म ग्रंथ जो देखिए, हैं रोटी-बेटी संबंध स्वीकार करते हैं? हमारे धर्म ग्रंथ बताइए। रोटी बेटी स्वीकार करते हैं। रोटी-बेटी संबंध स्वीकार करते हैं? रोटी बेटी संबंध स्वीकार ही करते हैं हमारे धर्म ग्रंथ, और अच्छा आपको जी, ऐसे अच्छा। कई उदाहरण हम दे चले देंगे। चले उदाहरण दीजिए, ज़रा उदाहरण दीजिए, हम भी अब देखें कि आपको हम कहाँ दिखाते स्वीकार हैं, करते हैं। हम आपको हुँ, ऐसा कई उदाहरण दे देंगे जिसमें कि रोटी बेटी का संबंध है। उदाहरण चलिए उदाहरण आपको हम दीजिए। बताते हैं, जब राजा जो भरत हुए थे, वो एक ब्राह्मण की लड़की से शादी किए थे। प्लीज़ काल्पनिक कहानियाँ मत सुनाइए। अब काल्पनिक अगर आप कहानियों इसको में काल्पनिक बोल एक के 1 मिनट बचना एक चाहिए, मनीष आप भाग मनीष रहे चौबे, ये भरत जो हैं कौन-से युग में कितने सदी में पैदा हुए थे? ज़रा एक बार बताइएगा मुझे। कौन-सी सदी में भरत पैदा हुए थे? कितने हज़ार साल अब पहले पैदा हुए थे? कितने आप हज़ार साल धार्मिक नहीं ग्रंथ का उदाहरण। आपने 1 मिनट आप यहाँ पे हैं, प्रैक्टिकल हैं, आपने भरत का नाम लिया, तो भरत जो हैं उनका जाति क्या था? जिस लड़की से शादी किए, वो क्या चौबे थी, दूबे थी, दीक्षित थी, क्या थी? कौन-सी सदी में हुए थे? आप हमेशा आप लोग जवाब कल्पना में क्यों देते हैं? ये तो वो वाली बात हो गई कि जब भी आपसे कहा जाए किसी चीज़ की बात की जाए, तो आप स्पाइडरमैन, बैटमैन की कहानी सुना दो कि वहाँ करते हैं। जब वहाँ करते हैं, तो यहाँ क्यों नहीं करते भाई प्रैक्टिकल लाइफ़ में? प्रैक्टिकल लाइफ़ में क्यों नहीं करते? आप हमेशा ही कल्पना में स्पाइडरमैन, बैटमैन की कहानी सुना देते हैं कि भरत थे। अभी सबूत पूछ दूँगा, भरत कितने हज़ार साल पहले हुए, उसका आपके पास जवाब नहीं होगा। आप यहाँ पे बताइए कि आपके धर्म ग्रंथ जो हैं, जब वो साफ-साफ लिख रखे हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, आपने क्या लिख रखा है। और आपने तो महिलाओं को खेत बता रखा है ना, कि वो तो खेत हैं, बीज बो देना है। ये देखिए ये, देख लीजिए सब लोग ये बोल रहे हैं कि तैयार हैं, इनके धर्म ग्रंथों ने इनको आज तक बता रखा है कि नहीं भाई तुम तैयार ही नहीं हो, ये बोल रहे हैं तैयार हैं। ये देखिए ये है 69 नंबर श्लोक। 69 नंबर श्लोक एक बार आप पढ़ सकते हैं? चैप्टर 10 का मनुस्मृति का आप मिस्टर चौबे। अभी तो भरत को आप काल्पनिक बता रहे थे, तो मनु कैसे जो है कि असलियत में। मैं बता देता हूँ कैसे असलियत में। भरत एक काल्पनिक पात्र है, लेकिन ये जो मनुस्मृति में जो नियम लिखा हुआ है, ये आपके पास है कि आप इस नियम को फॉलो करेंगे। इसमें लिया हुआ पात्र जो है वो काल्पनिक है, वो हुआ है कि नहीं हुआ है वो काल्पनिक है। लेकिन इसमें जो नियम लिखा है, ये नियम आप लोग फॉलो करते हैं। दोनों में अंतर है। कहने का मतलब ये है कि स्पाइडरमैन है, आपने स्पाइडरमैन की किताब लिखी। अब स्पाइडरमैन के किताब में आपने ये लिख दिया कि स्पाइडरमैन खाना खाता है, तो खाना आप खाते हैं। आप उस नियम को फ़ॉलो कर रहे हैं कि हाँ, खाना खाता था, हम भी खाना खाते हैं। पर स्पाइडरमैन के हाथ से जाला निकलता था, आपके हाथ से जाला निकलेगा, इन दोनों की गारंटी नहीं है ना। तो काल्पनिक, काल्पनिक होता है, लेकिन मनुस्मृति का नियम आप फ़ॉलो करते हैं ना। आप तो मनु महाराज करते हैं, आप लोग डिमांड करते हैं मनुस्मृति की, तो ये आपके नियम हैं। चलें 69 नंबर एक बार आप पढ़ के सुनाएँगे? जी। हम तो पहले से भी भरत महाराज भी करते हैं, तो वो आपके लिए काल्पनिक हो गया। मनु महाराज आप भरत भरत जबरदस्ती नहीं, में। 1 मिनट, भरत आपका यहाँ पे नहीं है ना, लेकिन मनुस्मृति की किताब छपी हुई है ना। भरत का आपने आज तक कोई किताब लिख के बताया है कि आपके भरत कब थे, उनका कौन-सा नियम है और भारत के लोग भरत को फ़ॉलो करते हैं? नहीं। लेकिन मनुस्मृति आप लिख के रखे हैं कि ये हम ब्राह्मणों का नियम कानून है। मनु काल्पनिक होगा, लेकिन उसके नाम पर आपने नियम कानून बना के रखे हैं ना और उसको फ़ॉलो करते हैं। आप लगता है दोनों चीज़ों में अंतर नहीं समझ पा रहे हैं। कोई चीज़ काल्पनिक होना और उसके नाम पर कुछ नियम बना के फ़ॉलो करना, इन दोनों में अंतर है। एग्ज़ाम्पल के लिए कुरान को लीजिए, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, अल्लाह काल्पनिक है, लेकिन मुस्लिम जो हैं, अल्लाह के नाम पर कुरान को ज़रूर फ़ॉलो करते हैं। वो तो फ़ॉलो करते हैं ना कुरान को। अल्लाह भले काल्पनिक है, लेकिन फ़ॉलो तो कुरान को करते हैं। आपका यही हाल है, मनु काल्पनिक होगा, आपके भरत काल्पनिक, राम काल्पनिक, ये सारे किरदार काल्पनिक होंगे, लेकिन आपने ये किताब उनके नाम पे जो लिख रखी है, ईश्वरों के नाम पे, इसको आप फ़ॉलो करते हैं। आप इस तरह से चेरी पिकिंग और लॉजिकल फाल्सी के खेल से थोड़े बच जाएँगे, नहीं बचेंगे। अब देखें यहाँ पे कितनी बड़ी विडंबना है कि जब मैंने एग्ज़ाम्पल माँगा आपसे कि भई आप करते हैं, तो आप भारत का नाम लिए। लेकिन जब मैंने आपका किताब खोल दिया कि आप पढ़िए आपने किन नियमों को अपने लिए बनाया है, तो आप जो हैं उसी का यू टर्न मार के भागने लगे। आप खुद यू टर्न मार के भागने लगे, जबकि आपका ये कहना था कि आप इन्हीं को सही मानते हैं।
इन्हीं चीज़ों को सही मानते हैं। तो ये आप यहाँ दोनों तरह से फँस गए ना। ये आप मानते हैं, हम लोग नहीं मानते। आप मानते हैं। चलें 69 नंबर एक बार पढ़ के दिखाइए, चैप्टर 10 है। एक्चुअली क्या है ना कि आपके साथ लाइव हुँ। डिबेट करने में दिक्कत ये है ना सर, आप देखिए आप उतना देखिए देर फिर बोले ना, बहाना, सुनिए सुनिए सुनिए। देखें फिर बहाना। मैंने आपको समय दिया कि आप बोलिए और आप जब भी मैंने आपको मौका देता हूँ तो आप बहाना बनाने लगते हैं। आप हर बार पता है क्या कह रहे हैं कि आप ज़्यादा देर बोले। लेकिन जैसे आपको मौका देता हूँ कि आप बोलिए तो आप अपना आप उस समय का यूटिलाइज़ ना करके मेरी ही बात करने लगते हैं और इस बात का रोना रोते हैं। मैंने आपसे कहा कि इस किताब को पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कई बार कहा, आपने नहीं पढ़ा। आपके पास समय था, आप इसको पढ़ते हैं, एक्सप्लेन करके बताते हैं और जितना बोला है मैंने उससे दुगुना समय लेके बताते आप। आपके पास था मौका, लेकिन आपने क्या चुना? सबसे सस्ता रास्ता बहाना बना दो, लोगों को बेवकूफ़ बना दो। आप कमेंट में लिख रहे थे कि आपका घमंड उतार दूँगा मैं लाइव डिबेट में। सच्चाई ये है कि आप में इतना घमंड है, आप इतने घमंडी हैं कि आपके लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी ये किताबें ढोई हैं, जहाँ पे लिखता है 69 नंबर श्लोक मनुस्मृति चैप्टर 10, जिस प्रकार सुंदर उपजाऊ खेत में बोया गया श्रेष्ठ सुंदर बीज श्रेष्ठ पौधा उत्पन्न करता है, उसी प्रकार आर्य से आर्या यानी द्विज स्त्री में उत्पन्न पुत्र संस्कार के योग होता है। और आगे क्या लिखा? उक्त पारा शौ तथा चंडाल अनार्योत्पन्न होने से संस्कार के योग्य नहीं होते। आपने क्या कह रहे थे कि हम तो स्वीकार करते हैं भाई कि कोई भी एससी एसटी जो है हमसे शादी कर ले। आप कह रहे थे आपका धर्म ग्रंथ क्या कहता है कि आपने खेत से या बीज से तुलना कर दी कि जैसे आर्य है और आर्य स्त्री से जब शादी करेगा तो उसका क्या उत्पन्न होगा? श्रेष्ठ संस्कार के योग्य बच्चा उत्पन्न होगा। और वही जो है आप दूसरे जो द्विज के अलावे जिसको शूद्र कहते हैं, अंत्यज कहते हैं, उनसे जब शादी की बात आई तो आपने क्या कह दी? ये अनार्योत्पन्न है तो ये संस्कार के योग्य नहीं हो सकते। यही नहीं, आपने इसके ऊपर भी ये देखिए 68 में भी आपने क्या लिखा कि पूर्वोक्त दोनों में पहला शूद्रा में उत्पन्न होने के कारण जाति की हीनता से तथा दूसरा प्रतिलोम क्रम में ब्राह्मणों में उत्पन्न होने से दोनों ही यज्ञोपवीत संस्कार के अयोग्य हैं, ऐसा शास्त्र निर्णीत धर्म है। यानी कि आपने क्या कहा है 67 पढ़ के कोई समझ सकता है कि ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र गुण युक्त होने से श्रेष्ठ है और शूद्र में ब्राह्मणी में उत्पन्न पुत्र गुणहीन होने से श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा शास्त्र नियम बनाया है। आप किसी को अपनी बेटी से शादी तो करवा देंगे किसी शूद्र की, लेकिन आपने उसके बेटे को क्या बना दिया है कि वो बेटा जो है गुणहीन होगा क्योंकि वो शूद्र से शादी कर ली है। आपने अपनी बेटी की जो बच्चा होगा उसको नीच जात बना दिया। और क्या लिखा कि ब्राह्मण में शूद्र, और आप किसी शूद्र लड़की से शादी कर लेंगे तो ये तो बोल दिया आपने कि हम ब्राह्मण हैं और उस लड़की भले ही शूद्र है तो बेटा तो गुण वाला होगा। लेकिन क्या किया आपने? अगले श्लोक 68 में बता दिया कि उसका भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होगा, जनेऊ उसको भी नहीं चढ़ेगा। यानी आप रोटी बेटी संबंध करके भी इज्जत नहीं दोगे उस लड़की के बच्चे को, उस लड़की को, ये आपने लिख रखा है। और यही नहीं, उससे ऊपर श्लोक में तो आपने ये तक लिख रखा है कि 7 पीढ़ी तक उसको आप ब्राह्मण अपनी जाति का भी नहीं मानोगे। 64 नंबर, इसमें आपने लिखा है ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न जाति की कन्या ब्राह्मण से विवाह कर कन्या उत्पन्न करे, वह सप्तम जन्म में श्रेष्ठ जाति को प्राप्त करती है। यानी 7 पीढ़ी तक आप लड़की तो बोल दिए कि लड़की स्वीकार कर लूंगा, लेकिन 7 पीढ़ी तक इज्जत नहीं दोगे, उनके बाल बच्चों को उनको शूद्र ही समझते रहोगे। 7 पीढ़ी बाद जाके वो आप अपने खानदान में लोगे, तब तक आपकी 7 पीढ़ियां खत्म हो गई होगी। ना आप देखने वाले ना कोई देखने वाला। ये आपने नियम बना रखा है, आपने अपने शास्त्र से ये नियम बना रखा है कि आप दूसरों को नीच समझते हो। शादी करने के बाद भी 7 पीढ़ी तक आप नीच समझते हो, ये आपने कह रखा है मिस्टर चौबे। और आप बोल रहे थे कि इन मुद्दों को उठाने वाला अहंकारी है। हम लोग अहंकारी हैं जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई ऐसे घटिया-घटिया नियम आपने क्यों बना रखे हैं? हम लोग अहंकारी हैं, आप अहंकारी हैं। आपके पुरखे जो ये नियम लिख रहे थे वो अहंकारी हैं। बताइए ऐसा कौन-सा व्यक्ति होगा जो ऐसे घटिया नियम लिखेगा कि शादी कर लो, घर में बहू आ गई या फिर भी उसके बच्चे को कह रहा है कि यज्ञोपवीत नहीं होगा क्योंकि ये शूद्र से शादी हुआ है, ये श्रेष्ठ नहीं होगा। ये ऐसे-ऐसे नियम बना रखे हैं। अब मिस्टर चौबे आप अपनी इस पे प्रतिक्रिया दीजिए कि ऐसा क्यों आपने लिख रखा है?
जी। अभी तक हम आपको अहंकारी बोल रहे थे ना सर, आप डरपोक भी हैं। फिर से आपका वही रोना। देख लीजिए सभी लोग, ये बंदा इतना ज़्यादा डरा हुआ है कि जैसे मौका दिया जा रहा है चौबे को कि भई आप अपनी बात रखिए, तो ये चौबे जो है मेरी ही बात कर रहा है। शुरू से आप पैटर्न देखिए इस बंदे का। पहले बोला कि अहंकारी। जब मैंने कुछ पूछा तो भी मुझ पर ही ब्लेम किया कि आप मुझे बोलने नहीं देते। फिर मैंने इसको मौका दिया, फिर कहा कि आप नहीं बोलने देते। जब इस बंदे को मौका दे रहा हूँ कि आप अपनी बोलिए, तब ये मुझे ही केवल आलोचना कर रहा है, मेरी गाली दे रहा है, मेरी निंदा कर रहा है। यानी कि आप साफ-साफ देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ पे एक्सपोज़ हो चुके हैं। पूरी तरह से यहाँ पे खुल्लम-खुल्ला इनका किताब खुल चुका है। इनके पास एक सिंगल सा जवाब नहीं है कि अपनी किताब पर एक प्रतिक्रिया दे सके कि इनकी किताब वाले पे इनके पुरखों ने ऐसा क्यों लिखा है। ये बंदा सोच रहा है कि खाली मैं इनको ब्लेम गेम कर दूँगा, आपने बोलने नहीं दिया, जबकि मैं पूरा बोलने का मौका दे रहा हूँ। हर बार इनको टर्न दे रहा हूँ कि आपका समय है और ये बंदा यूज़ नहीं कर रहा है। और जब ये मुझे गाली देगा तो मैं क्यों सुनूँगा भाई? फिर तो मैं रोकूँगा ना। मैं इनको समय दे रहा हूँ कि जो टॉपिक चल रहा है उस पर बात करो। आइए मुझे इंडिविजुअल पर्सनल टारगेट किया है हर बार आप देख सकते हैं। मनीष चौबे ने जब भी मैंने मौका दिया मनीष चौबे को कि भाई आपकी किताबों में ये लिखा है, आप उसका जवाब दीजिए, तब ये बंदा हर बार उस समय में मुझे पर्सनल टारगेट किया। और मेरे एक भी सवाल का इन्होंने जवाब नहीं दिया कि भाई आप रोटी-बेटी संबंध आपके कितने ब्राह्मण संगठन हैं? हम लोग तो ये सवाल खड़ा किए हैं। बाबा साहब ने किया। सारे अम्बेडकराइट से लेके जितने बहुजन समाज के लोग हैं, सब लोगों ने ये बात खड़ा की, लेकिन ब्राह्मणों के एक संगठन को मैंने आज तक नहीं देखा जो आके ये बात कहते हों कि भई देखो ये करना चाहिए, रोटी-बेटी संबंध बनाना चाहिए। हैं? आपके एक ब्राह्मण आज तक सामने नहीं आया। और तो और मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि इनका ब्राह्मण जो है, वो क्या कहता है। एक चीज़ मैं सुनाना चाहता हूँ, वो भी आप देख लीजिए। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं सुना रहा हूँ। ऑडियो सुना रहा हूँ कि इनके ब्राह्मण जो है, वो क्या कहता है। सुनिएगा ध्यान से। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? फिर वैश्या है जिसका कोई नियम नहीं है, और तुम अच्छे घर की बहू बेटी हो, कल को तुम माँ बनोगी। ये ब्राह्मण है, पिता शूद्र है। अब जो तुम्हारी औलाद होगी संतान, तुम उसे क्या नाम दोगे? वो ब्राह्मण कहलाएगा कि शूद्र कहलाएगा? बताओ। ना वो पूरा ब्राह्मण हुआ, ना वो पूरा शूद्र हुआ, वह हो गया वर्ण संकरी। वर्ण संकरी का मतलब विचारों की संकीर्णता, छोटे विचार वाला, छोटी बुद्धि वाला। फिर आप उस ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में और क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों में, वैश्यों का विवाह वैश्यों में और शूद्रों का विवाह शूद्रों में। क्या सुअर से कभी शेर पैदा हो सकता है? तो सभी लोगों ने आप लोगों ने सुन लिया। ये सूअर से तुलना कर रहा है बंदा कि अगर ब्राह्मण जो है शूद्र से शादी करेगा। इनके ब्राह्मण लोग हैं जो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, किताबों में भी ये बात इन्होंने लिख रखा है। अब मैं इसी का जवाब इनसे पूछता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि बंदा इसका भी जवाब न देके फिर से मेरे पर ही कुछ अभद्र टिप्पणी करेंगे। ये चौबे का मैं पूरा कहानी जान गया हूँ। जितना देर इस बंदे से जब भी मैंने कुछ पूछा, ये मुझ पर पर्सनल टारगेट करेगा। देख लीजिए, मैं पूछता हूँ इनसे, भाई मनीष चौबे एक बात बताएं, आपके आचार्य जो हैं इतनी बड़ी भीड़ में ये बात कह रहे हैं, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कितने सही हैं वो? जी। जितना ज्यादा खराब मानसिकता अनिरुद्धाचार्य की है, वही मानसिकता लेके आप भी चल रहे हैं। मैंने सभी लोगों से कहा ना कि ये बंदा फिर से मुझ पर ही पर्सनल टारगेट करेगा। आप देख लीजिए कि इसके सारे ब्राह्मण जो हैं, ये बात कह रहे हैं कि सूअर से तुलना कर रहे हैं। लेकिन इस बंदे में इस बात का दर्द है कि इसके एक भी ब्राह्मण आज तक इस बात को नहीं उठाए हैं, रोटी-बेटी संबंध की। बहुजन समाज के लोग उठा रहे हैं और इसीलिए ये बोल रहा है कि आपके अंदर वो है। उसको तो खराब बता दिया, क्योंकि वो तो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। सूअर और शेर की तुलना कर दिया, वो तो एट्रोसिटी की बात कर दिया। इस पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। और ये बंदे को आप देख लीजिए कि ये बंदा क्या कर दिया कि ये फिर से मुझे ही टारगेट किया। यानी कि आप साफ-साफ देख सकते हैं कि ये चौबे जो हैं, इनकी मानसिकता ऐसी है कि अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि एक भी ब्राह्मण संगठन जो है आज तक रोटी-बेटी संबंध पर उठ के आज तक जुलूस निकाल दिया हो कि हम ब्राह्मण रोटी-बेटी संबंध आगे बढ़ाएँगे। उल्टे इनके ब्राह्मण गाली दे रहे हैं और ये मुझे गाली दे रहा है। देख लीजिए, जब भी मैं मौका देता हूँ इसे ही मुझे पर्सनल टारगेट करता है। और मैं आप सब ने देखा होगा कि इनको रोकने का सिर्फ एक कारण है कि आपको जब मौका दिया जाए, आप उस पे बात कीजिए। पर्सनल टारगेट करोगे तो कोई भी रोक देगा। तो मिस्टर चौबे, इससे ज्यादा मैं समय नहीं दूंगा। चलें, आप पूरी तरह से एक्सपोज है यहाँ पे कि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है, आपके पास एक तथ्य तक नहीं है कि आप इस पर बात कर सकें। और ये दरअसल आपका घमंड है मिस्टर चौबे, ये आपका घमंड है, आपके ब्राह्मणों का घमंड था कि आप लोग जो हैं हर अपनी कुछ भी
गलत काम करोगे, कितनी भी धूर्त से धूर्तता वाला काम भी जो होगा, उसको जस्टिफ़ाई करने का प्रयास करोगे, लेकिन बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति जो है, उसको मतलब मान्यता नहीं दोगे, उसकी सही भी बात। आपके तुलसी क्या लिखता है? यही लिखा ना कि ब्राह्मण जो है साप देता हुआ, मारता-पीटता हुआ, गुणहीन, शीलहीन भी पूजनीय है, शूद्र जो है गुण ज्ञान से प्रवीण होने के बाद से भी पूजनीय नहीं है। समझ रहे हैं? आपकी हालत ये थी। और बेचारे खराब बोला तो आप कौन-सा अच्छा बोल रहे थे? चलें, अब ये तो नीचे से भी भाग खड़े हुए। देखें, यहाँ पे जो लोग भी आए हैं, अगर आपको समय दिया जा रहा है बोलने का, तो आप अपनी बात रखें। आप बार-बार विक्टिम कार्ड खेलोगे तो यहाँ पब्लिक बेवकूफ नहीं है ना, सब सुन रही है, उसको भी पता है कि बंदे को जब कहा जा रहा है आप जवाब दीजिए तो वो पर्सनल टारगेट कर रहा है। पर्सनल टारगेट करने से आप जवाब देने से भाग जाओगे, इससे नहीं बचोगे। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।